हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा अभी तक जितने भी लेक्चर डिलीवर किए गए हैं वो आप सबको समझ भी आए हैं और पसंद भी आए हों। मैं उसी चैप्टर को जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसमें अभी कुछ टॉपिक्स रहते हैं, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल यानी लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था ओपन मार्केट में आप लोगों ने डिबेंचर्स को परचेज करके रिडीम किया है। उसके ऊपर काफ़ी कुछ बता दिया था, लगभग सभी कुछ सारा काम हो भी गया था, पर अभी उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल सम्स और भी हैं, उसके अलावा कुछ टॉपिक्स भी हैं। तो मैं अब आपको कुछ प्रैक्टिकल सम विद अ न्यू टॉपिक भी कराऊंगा। तो देखिएगा, एक सम देखिएगा जो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ है जो आपको बताना जरूरी है कि कंपनी के पास 5% 80,000 रुपीज़ के डिवेंचर्स हैं आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2017 और इसको रिडीम करना है 31 मार्च 18 को, यानी एक साल का डाटा हम लोगों को मेनली दिया हुआ है। सिंकिंग फंड पड़ा है हमारे पास उस दिन 75,900 रुपए का। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी है हमारे पास, वो है नॉमिनल वैल्यू 66,000 रुपए की, और आगे कुछ नहीं बताया। और हमारे पास ओन डिवेंचर्स भी हैं एज एन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज की, जो हम लोगों ने एट द रेट ऑफ 98 खरीदा हुआ। फिर आगे आपको कह रहा है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट 2940 आप लोगों ने डालनी है। फिर बताया गया कि 31 मार्च 18 को सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचना है, और ये बेचना है 97 रुपीज के हिसाब से। जनरल एंट्रीज दीजिए और अकाउंट भी बनाइए। फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको जब सिंकिंग फंड वाला कंसेप्ट समझाया था तो उसके अंदर सब कुछ आया था, तो सेम ही टॉपिक है, क्योंकि सिंकिंग फंड पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट पढ़ी है, परंतु इसमें ना ओन डिबेंचर का कंसेप्ट भी है। और इसने अंत में कहा डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, यानी ऑल द डिबेंचर्स रिडीम कर दिए गए हैं, जो कि हमें करने भी थे 31 मार्च 18। मैं आपके लिए इसमें 3 तो अकाउंट बनाता हूं। 5% डिबेंचर अकाउंट, तो वी ऑल नो हाउ दीज अकाउंट्स आर prepared, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। देन वी आर हैविंग सिंकिंग फंड अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, और लास्ट में है हमारे पास सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये कुछ तरीके की रिवीजन भी है जो हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है, और मैं इसको आपको बताता हूं कि 1 अप्रैल 17 को हमारे पास ये आउटस्टैंडिंग डिवेंचर पड़े हैं, तो मतलब डिवेंचर इशू करने की हमें एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा मूव करेंगे, जो हमारे पास लास्ट डेट दी हुई है दैट इज 31 मार्च 2018। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होगा कि हम हमारे खातों में हमारा डाटा प्लॉट करेंगे कि हमारे पास डिवेंचर ऑलरेडी पड़े हैं 80,000 रुपए के। 1 अप्रैल 17 को हमारे पास सिंकिंग फंड ऑलरेडी पड़ा है 75,900 रुपए का। और ये देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है कि हमारे पास सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितने का पड़ा है। देखिए, मैक्सिमम हम 75,900 रुपए का कर सकते हैं, क्योंकि सिंकिंग फंड 75,900 रुपए का है, तो आपको बताया हुआ है कि इतने रुपए हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। तो अब 10,000 के डिवेंचर 98 रुपए में खरीदे हुए, यानी 9800 रुपए के, तो 9800 रुपए तो हमारे ओन डिवेंचर हो गए ना। तो इसका मतलब 66,100 रुपए की हमारे पास इन्वेस्टमेंट बच गई, जो हमने आउटसाइड सिक्योरिटीज में लगाया हुआ है। और इसका फेस वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? इसका फेस वैल्यू है 66,000 रुपए। फेस वैल्यू इसका 66,000 रुपए, लेकिन इसकी वास्तविक वैल्यू कितनी है? 66,100 रुपए, क्योंकि हमने ये बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसके ऊपर ब्याज की जो दर है वो है 4%। तो दिस इज द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कि आपको 75,900 के टुकड़े किस प्रकार से करने हैं, जिसमें 9800 रुपए के ओन डिवेंचर्स है और 66,100 रुपए आउटसाइड सिक्योरिटीज में, जिस पर 4% ब्याज मिलेगा। तो पहली एंट्री में हम लोगों को ब्याज मिलेगा, जैसे आपको बताया होगा, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितना ब्याज है परसेंट? 4% ऑन 66,000 रुपीज, 2640 ये ब्याज हमें मिल गया। फिर क्या बताया था? इस ब्याज का खाता हम लोगों ने किस में ट्रांसफर करना होता है फ्रेंड्स? सिंकिंग फंड में। हाउ मच फ्रेंड्स?
2640 रुपये। ये देखिएगा 31 मार्च 18 को बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2640 रुपये। दिस इज द पॉइंट। जब हमें ब्याज मिला है तो हमें डिवेंचर्स पर ब्याज देना भी चाहिए। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। किसको ब्याज देना है फ्रेंड्स? डिवेंचर होल्डर्स को। लेकिन 10,000 की डिवेंचर तो हमारे पास भी है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी मिलेगा। 80,000 का 5% टोटल ब्याज होता है 4,000 रुपए। हमारे पास है 10,000 डिवेंचर, 10,000 रुपए का 5% 500 रुपए ब्याज, तो लोगों को कितना ब्याज देना है? 3500 रुपए। तो ये एक एंट्री हो गई ब्याज। इस ब्याज का क्या करें? जो डिवेंचर होल्डर को देना है इसको तो दे के आप फारिग कीजिए। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये लीजिए फ्रेंड्स, भाई आप तो अपने 3500 रुपए लीजिए। और जो हमारे पास ब्याज है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये आपको बताया हुआ है कि वैसे तो ये जाएगा पीएनएल में, लेकिन अगर हमारे पास सिंकिंग फंड पड़ा होता है तो ये वाला ब्याज सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 500 रुपए। अब 31 मार्च 18 को हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स? हमने हमारी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जाएगा? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। 66,000 रुपए की चीज है, 97 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो 66,000 को जब हम 97 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 64,020 रुपीज। लुक एट दिस नाउ। अब ये जो 64,020 रुपए आए हैं, वास्तव में इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 66,100 रुपए की। तो 2,080 रुपए का लॉस लग गया। ये लॉस फ्रेंड्स 31 मार्च 18 को लॉस हो या प्रॉफिट किसमें चला जाता है? सिंकिंग फंड में। एंट्री क्या कर देंगे? सिंकिंग फंड डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। हाउ मच फ्रेंड्स? 2,080 रुपए का लॉस लग गया। तो यहां पर 31 मार्च 2018 को ये लॉस यहां पर आ जाएगा टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2,080 रुपए, तो इसको हम लिख देंगे लॉस। 31 मार्च 18 को आपने एनुअल इंस्टॉलमेंट भी तो डालनी थी, उसके लिए आपको एंट्रीज बताई हुई है। सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड 2940 रुपए। जब वो किस्त डाली जाएगी तो यहां लिखेंगे बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 2940 रुपए की किस्त चलेगी। ये इन्वेस्टमेंट का खाता था। 31 मार्च 2018 को आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी 62,040 की, नहीं 64,020 की, सॉरी। बाकी आपको लॉस लग गया, वो लॉस आपने किस में डाला? सिंकिंग फंड में। सॉरी, लॉस इस तरफ टू सिंकिंग फंड 2,080 रुपए। और इस प्रकार से 66,100 रुपए का खाता क्लोज हो गया। ये तो इन्वेस्टमेंट का खाता निपट गया फ्रेंड्स। अब क्या करें? अब हम लोगों ने सारी एंट्री कर दी है। मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देता हूं फ्रेंड्स प्लीज। और अब हम लोगों ने क्या करना है? बेसिकली हम लोग अब डिवेंचर्स को रिडीम कर देते हैं। पहले तो अपने वाले डिवेंचर रिडीम करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तारीख हुई चलेगी 31 मार्च 18। कितने रुपए के डिवेंचर रिडीम होंगे? 10,000 टू ओन डिवेंचर। हाउ मच फ्रेंड्स? 9800 रुपए के थे वो। 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन 200 रुपए। इस प्रॉफिट को क्योंकि अब सिंकिंग फंड पड़ा है तो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स बाय प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन 200 रुपए। अंत में बचे हुए डिवेंचर रिडीम कर दो। 80 में से 10 चले गए, बाकी रह गए 70,000। तो 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 70,000 टू डिवेंचर होल्डर्स 70,000। और अंतिम एंट्री में फ्रेंड्स डिवेंचर होल्डर टू बैंक टू बैंक। हाउ मच फ्रेंड्स? ये लीजिए 70,000 रुपए। ये डिवेंचर्स निपट गए सारे के सारे। 31 मार्च 18 को पहले तो आपने अपने 10,000 डिवेंचर्स का भुगतान किया। किस प्रकार से किया? ऑन डिवेंचर में चले गए 9800, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन चला गया 200, और फिर डिवेंचर होल्डर के पास कितने चले गए? 70,000। ये लीजिए फ्रेंड्स, 80,000 का हिसाब किताब हो गया।
अंत में हम लोगों ने क्या करना होता है, सिंकिंग फंड का खाता बंद करके किसमें डालना होता है, जनरल रिजर्व में। फ्रेंड्स ये जो 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, ये जाना चाहिए था कैपिटल रिजर्व में, ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2080 का लॉस भी तो लगा था ना, तो उस प्रॉफिट से हम इस लॉस की भरपाई कर लेंगे। तो बाकी का सारा जो 31 मार्च को पैसा जाएगा वो किसके अंदर चला जाएगा फ्रेंड्स, जनरल रिजर्व में। कितने रुपए जाएंगे, जो भी बैलेंस बचेगा तुम्हारा 80,100 रुपए। दिस इज द अमाउंट, बैलेंस डन। तो मैंने ये जो सम आपको करवाया है फ्रेंड्स, मैंने इसमें आपको इसलिए बताया, एक तो इसमें सारे सवालों की रिवीजन फिर से होगी, जिसमें सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है आपके पास ओन डिवेंचर्स भी है इन्वेस्टमेंट के रूप में, उसका ब्याज मिलेगा तो ब्याज का क्या करना है, उसको कैंसिल करेंगे, उसके बाद सारे डिवेंचर कैंसिल करेंगे तो कैसे होगा, एंड ऑल दैट स्टफ जो मैंने आपको कल तक के टॉपिक में समझाया था। आई होप आपको ये भी बाकी टॉपिक्स की बातें समझ में आया। अभी हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो ओपन मार्केट का ही चल रहा है। अभी मैं उस ओपन मार्केट के ही नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है डिवेंचर्स परचेज एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। फ्रेंड्स हमें पता है कि डिवेंचर्स पर एवरी 6 मंथ, आफ्टर एवरी 6 मंथ ब्याज दिया जाता है। अब कंपनी जब खुद के डिवेंचर खरीदने जा रही है, ये तो जरूरी नहीं है कि वो ब्याज जिस डेट को अराइज होता है उसी डेट को खरीदे, उससे पहले जब बाद में कुछ भी हो सकता है। जस्ट सपोज कि कंपनी जो है 30 जून और 31 दिसंबर को ब्याज देती है। अगर कंपनी इस डेट को डिवेंचर्स परचेज करे तो जिससे परचेज किए हैं उसका 6 महीने का ब्याज उसी को दे दिया जाएगा। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि 31 दिसंबर को परचेज किए हो, इसके बाद भी परचेज कर सकती है, इससे पहले भी परचेज कर सकती है। तो उस दौरान जो ब्याज बनेगा, तो जिससे हम खरीद रहे हैं भाई उसको देना तो पड़ेगा ना, वो तो ब्याज मांगेगा, डिवेंचर्स का ब्याज जो बनेगा। तो हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग जो खुद के डिवेंचर खरीद रहे हैं, हम लोग मतलब कंपनी, वो कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट। तो बहुत ही अच्छे से टॉपिक है, मैं इसके ऊपर आपको अभी 2-3 सवाल बताऊंगा। ये टॉपिक अच्छे से आपको एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट बिल्कुल समझ में आएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू सम सम्स, कुछ प्रैक्टिकल पोर्शंस की हम तरफ चलते हैं, वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कंपनी के पास 1000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक, 12% उसकी वैल्यू, ये कंपनी के पास पड़ा है। ब्याज देना है 30 सितंबर और 31 मार्च एवरी ईयर। 1 जून 2018 को कंपनी ने 200 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 96% इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए खरीद ली। ये जरूरी वर्ड है फ्रेंड्स, कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि हम लोग दो ही चीजों के लिए ऑन डिवेंचर खरीद रहे हैं, या तो तुरंत कैंसिल करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी हम कैंसिलेशन वाले टॉपिक पे चलते हैं, फिर इसी से हम इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे। अब एंट्री कीजिए, अगर आपके पास दो टॉपिक्स हो, कम इंटरेस्ट और मैं यहीं पे कर देता हूं पैरेलली एक्स इंटरेस्ट। बहुत ही बढ़िया सवाल, देखिएगा 1 जून 18, क्योंकि ये कैंसिल करने के लिए खरीद रहे हो, तो जब आप डिवेंचर खरीदोगे तो एंट्री क्या करेंगे, ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब फ्रेंड्स 200 इंटू में 96, 19,200 रुपए की डिवेंचर होगी। और पहला टॉपिक क्या है, कम इंटरेस्ट, यानी ब्याज इसी में शामिल है। तो इसका मतलब हम जो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो हमारा खर्चा हो गया और हमने जेब से पैसे देने हैं टू बैंक अकाउंट। फ्रेंड्स हम लोगों ने टोटल रुपए कितने देने हैं, 19,200 रुपए, परंतु इसमें ब्याज शामिल है, इसलिए हमें ब्याज की अलग से एंट्री करनी है। देखिए फ्रेंड्स ब्याज कैसे निकलेगा, डिवेंचर तो 20,000 रुपए के है ना, 200 डिवेंचर 100 का एक माना जाएगा। ब्याज की दर कितनी है फ्रेंड्स, 12%, 20,000 का 12% होता है 2400 रुपए। ये बात भी क्लियर है। परंतु ब्याज पिछला कब मिला होगा, 31 मार्च को। अब आप कब खरीद रहे हैं, 1 जून को। अप्रैल और मई केवल 2 ही महीने का ब्याज जो हमें इसमें से लेना है। भाई पूरे साल का 2400 रुपए ब्याज, तो 2 महीने का जो है हमारा 400 रुपए ब्याज बनेगा। तो इसमें 400 रुपए ब्याज के शामिल है। तो हमारे पास डिवेंचर वास्तव में कितने के आएंगे, 18,800। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये इमीडिएटली कैंसिल करने हैं, कैंसिल कर दीजिए। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए के, टू ऑन डिवेंचर हाउ मच फ्रेंड्स, 18,800 रुपए के। और यहाँ पे प्रॉफिट ऑन
रिडम्पशन कितना होगा फिर आपका 1200 रुपए, ये दूसरी एंट्री होगी। फिर इस प्रॉफिट का क्या करना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, इस प्रॉफिट को खाता बंद करके किस में डालना होता है, कैपिटल रिजर्व में। 1200 रुपए, 1200 रुपए, दिस इज द टॉपिक। अब क्योंकि ब्याज जैसे ये कह रहा है कि ब्याज आपने देना है इसके बाद 31 मार्च को और 30 सितंबर को, तो 1 जून के बाद तारीख कौन सी आएगी, 30 सितंबर। मैं इसमें आपको बताता हूं ब्याज की क्या एंट्री होगी। अब देखिए क्योंकि जो डिवेंचर आपने लिए थे वो तो कैंसिल ही हो गए, यानी वो रद्द ही हो गए, तो 1 लाख के डिवेंचर में से 20,000 के रद्द हो गए, तो मार्केट में कितने रह गए, 80,000। और ये 80 के 80 किसके पास है, लोगों के पास। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अब इनको तो 80,000 को तो लास्ट ब्याज 31 मार्च को ही मिला होगा ना, अब वो 30 सितंबर ब्याज, उनको तो 6 महीने का ब्याज चाहिए। 80,000 का 12% 9600 रुपए, और 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 4800 रुपए। दैट्स इट माय फ्रेंड्स। और इसी तारीख को क्या कर देंगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लीजिए, ये अपने 4800 रुपए ब्याज के लेकर चले जाएंगे। दैट्स इट माय फ्रेंड्स, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू द डिवेंचर होल्डर्स। ये है कम इंटरेस्ट का टॉपिक। अभी हम चलते हैं यहां, अगर ये एक्स इंटरेस्ट हो तो बिना ब्याज का, ब्याज इसके अलावा, तो 1 जून को ये भी खरीदेगा ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, तो डिवेंचर तो 19,200 के आएंगे भाई अब, और जो इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट तो अपन ने निकाला था अभी, इंटरेस्ट तो उतना ही आएगा ना। अरे 2 महीने का इंटरेस्ट 20,000 का 12% के 400 रुपए, तो इसका मतलब ये जेब से कितने रुपए देगा, 19,600। दिस इज द डिफरेंस फ्रेंड्स, ये 19,200 देगा क्योंकि ब्याज इसमें था, वो 600 देगा क्योंकि ब्याज उसके अलावा था। फिर इस तारीख को क्या करेंगे, इस तारीख को हम अपने डिवेंचर को कैंसिल करेंगे, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर। अब ऑन डिवेंचर कितने के, 19,200, ये 20,000, तो फायदा कितने का होगा इस बार, 800 रुपए टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, जबकि पिछली बार में कितना फायदा हुआ था, 1200 रुपए का। नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हाउ मच, 800, जबकि इस वाली एंट्री में कितने थे, 1200। और अंत में ब्याज की एंट्री, अरे इसमें भी तो कैंसिल हो गया ना फ्रेंड्स, ये कैंसिल होने से मार्केट में कितने रह गए, 80,000, उसमें तो हमें देना ही देना पड़ेगा। कितने रुपए ब्याज बनेगा, वो 48 रुपए। क्यों बनेगा, 80,000 का 12% 9600 होता है, 6 महीने का। और ये कौन सी तारीख आएगी, 30 सितंबर 2018, क्योंकि इनको इन 80,000 वालों को पिछला ब्याज 31 मार्च को मिला था 6 महीने पहले। टू डिवेंचर होल्डर्स, दो भी इनको ब्याज दीजिए, कितने रुपए, 4800 रुपए, और इसको क्या कर देंगे, डिवेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, ये लीजिए फ्रेंड्स 4800 रुपए। दिस इज हाउ यू डील विद कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। अभी क्या था फ्रेंड्स, ये तो थे इमीडिएट कैंसिलेशन करने के लिए। इसी सवाल को थोड़ा दोबारा करते हैं कि अगर आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट लेते तो क्या करते। आ जाओ, पहला टॉपिक कम इंटरेस्ट, तो ऑन डिवेंचर की जगह क्या शब्द लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर। पहली चीज, जब इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर है तो इसका मतलब तुम कैंसिल नहीं कर रहे, कैंसिल नहीं कर रहे तो कैंसिल की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। कैंसिल की एंट्री नहीं की जाएगी तो जो प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आई होप बातें क्लियर है। सेम थिंग एक्स इंटरेस्ट में, यहां पर हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर 19,200, क्योंकि इसमें एक्स इंटरेस्ट है, और हमारी तरफ से 19,200 का तो आएगा डिवेंचर, जाएंगे 19,600, क्योंकि ये कैंसिल नहीं कर रहे ना, तो कैंसिल की एंट्री नहीं होगी, कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं होगी, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी ब्याज की। तो मैं ये एंट्री आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें ब्याज की एंट्री क्या होगी, इसको मैं साफ कर देता हूं। आई होप क्वाइट क्लियर टू यू ऑल कि अब हमने फिर से इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अब हमने ब्याज कब देना, 30 सितंबर को। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लिखेंगे हम डिवेंचर होल्डर्स ही, लेकिन साथ में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। क्यों जी, क्योंकि इस बार हमने डिवेंचर को कैंसिल नहीं किया, हमारे पास डिवेंचर पड़े। तो ब्याज कितना पड़ेगा, देखिए फ्रेंड्स, 80,000 के डिवेंचर तो है लोगों के पास, और 20,000 के डिवेंचर है आप लोगों के पास। 80,000 का 12% और सिर्फ 6 महीने का,
4800 रुपए तो लोगों के देने देने जैसे हमने पिछले भाग में दिए थे। 20,000 का 12%, परंतु इनको 6 महीने का नहीं मिलेगा क्योंकि 2 महीने का तो ये ले चुकी है, इनको मिलेगा 4 महीने का ब्याज 800 रुपए। तो 800 रुपए इनको मिलेगा, इस प्रकार टोटल 5600 रुपए ब्याज बनेगा। अब ये 5600 कैसे बना, एक बार फिर समझिए एक छोटी सी बात। टोटल डिवेंचर तो 1 लाख के हैं, 1 लाख का 12% कितना होता है 12,000, और 6 महीने का कितना होता है 6,000। तो हम देखिए 5600 ये रहे, 400 पहले दे दी, हो गई कि नहीं 6,000। अब ये 400 मिले हैं ऑलरेडी, जो डिवेंचर हमारे पास है, हमारे पास है 20,000 के डिवेंचर, 20,000 का 12% 2400, 6 महीने का 1200 ब्याज मिलना चाहिए, 400 पहले मिल गया, 800 ले लो। इसके बाद क्या करें, इसके बाद जो डिवेंचर होल्डर्स को ब्याज देना है उसको तो आप दे दीजिए, कितने रुपए फ्रेंड्स 4800 रुपए, ये लीजिए अभी आप चलिए। और जो खुद का ब्याज है, वैसे तो इस वक्त करने की जरूरत नहीं है, ये साल के अंत में करेंगे। आपको याद है ना कि खुद का ब्याज जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, सिंकिंग फंड पड़ा हो तो सिंकिंग फंड में ले जाते हैं, अब प्रॉफिट एंड लॉस में साल के अंत में लेके जाते हैं ना। तो जब भी अब 31 मार्च को पहुंचेंगे, जब भी 31 मार्च 19 को फिर से ब्याज की एंट्री करेंगे, और हमारे को जो ब्याज मिला है इंटरेस्ट ऑन नॉन डिवेंचर, उसको हम पीएनएल के अंदर ले जाएंगे। दिस इज द पॉइंट। और इस केस में क्या होगा, इसमें भी सेम एंट्री होगी फ्रेंड्स, 30 सितंबर 18 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट 5600, डिवेंचर होल्डर्स को आपने देना है 4800, और खुद का ब्याज 800 रुपए, और डिवेंचर होल्डर को भुगतान कर देंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आया हो कि हम किस प्रकार से डील करेंगे। मैं इसी टॉपिक में एक सवाल और कराता हूं, फिर आज इस लेक्चर को हम यहां विराम देंगे। सेम सवाल फिर से लेते हैं, और उसके अंदर जो ये इन्वेस्टमेंट आई है, हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है, इसको हम अगर कुछ समय के बाद कैंसल कर दें तो हमें किस प्रकार से डीलिंग करनी है, ये देखिएगा प्लीज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपनी ने 5000 डिवेंचर्स 9% डिवेंचर 100 का एक 2001 में इशू किया हुआ था, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट देना है 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देना है। 30 अप्रैल 2012 को, 2001 के बाद सीधा 2012, 11 साल के बाद, तो हम सीधा इसी से डील करेंगे। कंपनी ने 10,000 रुपए के ऑन डिवेंचर एट द रेट ऑफ 95% ले लिए, और उनको कैंसल किया है आफ्टर 4 मंथ्स, यानी 4 मंथ्स तक तो इन्वेस्टमेंट के रूप में रहा ना वो। एंट्रीज दीजिए, फिर से वही सवाल कि अगर ये कम इंटरेस्ट हो, और यहां पर मैं आपके लिए ले चलता हूं इसको एक्स इंटरेस्ट के रूप में, दैट्स वेरी गुड फ्रेंड्स। 30 अप्रैल को चलते हैं, इसका मतलब 31 दिसंबर 11 वाला ब्याज तो मिल ही लिया, हम चलते हैं 30 अप्रैल को। हम लिखेंगे, अभी वर्ड क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं कर रहे ना, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, आपकी तरफ से जाएगा पैसा, और यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, यानी ब्याज इसी में शामिल है। 10,000 का 95%, 9500 रुपए लग गए आपकी तरफ से। जो आपके पास 9500 रुपए लगे हैं, इसमें ब्याज भी शामिल है, कम इंटरेस्ट। परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर एज इन्वेस्टमेंट। अब हमने ब्याज की कैलकुलेशन करनी है तो 10,000 रुपए के ना भाई, ध्यान लीजिए 10,000 का 9%, लेकिन कितने महीने का, 31 दिसंबर से यहां तक 4 महीने का, 900 300 रुपए ब्याज बनेगा। तो 9500 में 300 तो ब्याज है, 9200 रुपए आपके ये हो गए। ये है कम इंटरेस्ट, क्योंकि हमने कैंसिल ही नहीं करना, तो बात ही खत्म हो गई। यहां पे भी आ जाओ एक बार, क्योंकि एक ही एंट्री तो होनी है, और क्या था इसमें, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट तो 300 रुपए है, और अब ये एक्स इंटरेस्ट है बिना ब्याज का, ब्याज उसके अलावा है। तो आपने जो 9500 में खरीदा है, 9500 तो आपको मूल अमाउंट देना पड़ेगा, 300 ब्याज के देने पड़ेंगे। इसका मतलब आप किधर में पे करेंगे, 800 रुपए, 9800 रुपए आप पे करेंगे
एक्स इंटरेस्ट के केस में, और जबकि बिना इंटरेस्ट के केस में आप कितने रुपए पे करने वाले थे, 9500। आई होप आपको ये टॉपिक यहां तक समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बेचना नहीं है, कैंसिल नहीं करना अभी। तो चलिए फिर अगली तारीख इसमें क्या आएगी, 30 जून 12, क्योंकि 30 जून को तो ब्याज देना पड़ेगा ना जी। उसकी एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। किस किस को देना है, एक तो डिवेंचर होल्डर्स को देना है, और एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि हमारे पास भी डिवेंचर है जी। अब ब्याज देखिए कैसे बनेगा, टोटल डिवेंचर 5 लाख के थे, 5 लाख में से आपके पास कितने, 10,000, लोगों के पास कितने के रह गए, 490 के, 9%, कितने महीने का ब्याज, 6 महीने का ब्याज। ये 6 महीने का ब्याज बनेगा 22,050 रुपए। तो लोगों को भी कितना रुपया ब्याज देना है, 22,050। आपके पास कितने के डिवेंचर है, 10,000 के, 10,000 का 9%, लेकिन कितने महीने का, सिर्फ 2 महीने का, 9% केवल 2 महीने। ये आपके पास जो ब्याज बनेगा ये बनेगा 150 रुपए। तो आपको इंटरेस्ट मिलना है 150, टोटल लोगों का 22,050, और कंपनी का टोटल ब्याज कितना बना, 22,200। चेक कर लो एक बार फिर से कि 10,000 डिवेंचर का 9% ब्याज बनता है 900 रुपए। 31 दिसंबर को ब्याज मिला और 30 जून पे चले जाए तो 6 महीने का 450 मिलेगा ना। 450 में से पहले कितना ले चुकी है, 300, तो अब कितना और मिलेगा, 150 रुपए। ये देखिए 150 रुपए ले दिया। सेम टू सेम एंट्री यहां हो जाएगी कि इसको भी तो यही ब्याज मिलेगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि इसका तो कोई रोला ही नहीं है। अब मैं चलता हूं आपको लेकर पहले, अच्छा फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसी तारीख को क्या करना होता है फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही चल चुका है। डिवेंचर होल्डर को डेबिट करके इसको पैसे दे दो, लो भाई आप तो लो अपने 22,050 डन करो, और अपने वाला ब्याज हम लास्ट में ट्रांसफर करते होते हैं पीएनएल में, इसके अंदर भी सेम एंट्री होगी ये वाला। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं 4 महीने बाद अगर कैंसिल करें तो क्या करेंगे, कैंसिल कर दो, तो आपको पता है 4 महीने का मतलब हो गया 31 अगस्त 2012। कैंसिल करेंगे तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने की, 10,000, टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर, इसमें इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 9200 रुपए की, तो बाकी 800 रुपए क्या होगा आपका, 800 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। उस प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को क्या करेंगे दोस्तों, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, लो जी। और इस केस में क्या होगा, 9% डिवेंचर डेबिट 10,000 के, टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर, पर इसमें इन्वेस्टमेंट कितने की है, 9500 की, तो आपको फायदा कितना होगा फ्रेंड्स, 500 रुपए का। तो वो फायदा बंद कर देंगे, किसमें डाल देंगे फ्रेंड्स, कैपिटल रिजर्व में 500। अब आप कह सकते हो जी इनके 2 महीने के ब्याज की एंट्री कहां गई, क्योंकि 30 जून के बाद 2 महीने का ब्याज तो इनको भी मिलना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे कंपनी इसको कैंसिल कर चुकी है, तो ब्याज अब दिया जाएगा 6 महीने बाद 31 दिसंबर को। तो जब हम ब्याज देंगे तो इस 2 महीने के ब्याज की एंट्री हम तब करेंगे और अपने खाते में ले लेंगे, क्योंकि उस दौरान तक हमारे पास 4 महीने का ब्याज तो लोगों को देना पड़ेगा ना, और ये हम कैंसिल ही कर चुके हैं बाकी तो बाकी के 4,90,000 के ऊपर जो ब्याज की कैलकुलेशन होगी, उसके अलावा 10,000 रुपए के 2 महीने का ब्याज हम एंट्री करेंगे ब्याज की डेट पर। अभी तो ब्याज की डेट इसमें नहीं थी, इसलिए हम इसके साथ एंट्री नहीं करते। फ्रेंड्स आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इस लेक्चर में मैं इतना ही बताऊंगा आपको भी। अभी मैं एक लेक्चर और डिलीवर करूंगा जिसमें मैं कम से कम 2 अच्छे सवाल हैं, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट अपने डिवेंचर्स को खरीदेंगे भी, कैंसिल भी करेंगे, बेचेंगे भी, और इसी प्रकार एक और रिविजनरी तौर पर जितना भी हमने पढ़ा होगा उसके लिए भी एक सम मैं तैयार करूंगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ आए, पसंद आए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।